नमस्कार। वेलकम। तो मुझे शेयर ये करना है कि मुझे लगता था कि मैं वीकली शेड्यूलिंग बहुत अच्छी कर रहा हूँ और मुझसे बढ़िया कोई कर नहीं सकता, और मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। जब मैंने अपना पिछला वीकली शेड्यूल देखा तो मुझे लगा कि बफर ना करने के कारण काफी केओस हो रहा है। और मैं डीप वर्क बुक की समरी मैंने ऑडियो पे सुनी, तो मुझे लगा कि आउट ऑफ ऑफिस की जरूरत नहीं है, डीप वर्क भी कई तरीके से हो सकता है। तो आउट ऑफ ऑफिस का समय नहीं मिल रहा का नाटक बंद होके डीप वर्क के लिए शेड्यूल में जगह निकल आई। और फिर मैंने पिछले वीक 2 सेशन डीप वर्क के किए, और दोनों सेशन में दो प्रॉब्लम्स को जो बहुत दिनों से माइंड पे चल रही थी कंप्लीटली प्रोसेस की फॉर्म में और एक्शनेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सका, और नई चीजें निकल के आई जो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देंगी, मुझे ऐसा लगा। तो शेड्यूलिंग की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही थी जो मैं कर रहा था, और मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि कैसे वो शेड्यूल स्लिप होके थ्योरी में शेड्यूल रह गया, और मोटी मोटी चीजें तो शेड्यूल हो रही थी जो क्रिटिकल थी। बाकी समय जो बच के रखना था डीप वर्क में एलोकेट नहीं हो रहा था, उसे फ्री रख रहे थे, वो ऑपरेशंस में घुसे जा रहा था। और पीपल वॉक इन करते रहते थे, व्हाट्सएप देखते रहते थे। एक आदत मेरी छूट गई टोटली कि मैं फोन से भी अब दूर हो गया, ईमेल से तो पिछले कोर्स में दूर हो गया था जब आपसे किया था, और ये देखती है ईमेल। अब मैं व्हाट्सएप से भी दूर हो गया। व्हाट्सएप और एसएमएस मैंने 2 स्लॉट में डाल दिया, 30-30 मिनट के। तो उसी 30 मिनट में देखते हैं, और लास्ट वाला 30 मिनट कार में ही हो जाता, तो वो पूरा समय बच जा रहा है। कुछ बुक्स आपने जो बताई थी उनकी समरीज देखी 1-1 घंटे वाली, ताकि क्रस्ट को हम इम्प्लीमेंट कर लें, और उसको एक गूगल कीप में डाल दिया। गूगल कीप को दोबारा रिवाइज करने से, जो आपने चालू कराया था 1 साल चला फिर बंद हो गया था, गूगल कीप को दोबारा से लगाने से मेरी एचओडी से और खासतौर पे मेरी और अंशुल की कम्युनिकेशन परफेक्ट हो गई। हमें आपस में टाइम की बड़ी जबरदस्त नीड रहती थी, एक घर में रहने के बाद भी ऐसा लगता था कि अभी हम बात ही नहीं कर पाते, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और अंशुल को लगता था इनके पास समय ही नहीं है। तो अभी हम प्लेन में भी जा रहे थे अपनी डीलर मीट्स के लिए, तो अपने अपने गूगल कीप पे ठक 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 एंटर किए जा रहे थे। गूगल मीट खत्म हुई तो उसके भी सारे पॉइंट्स को एंटर किए जा रहे थे, और एचओडी से भी शेयर हो रहे थे, आपस के डिसीजन भी शेयर हो रहे थे। मीटिंग जैसे ही उससे करेंगे तो मुझे लग रहा है कि कंप्लीट और प्रोडक्टिव होगी, तो मल्टीपल मीटिंग नहीं होंगी, ये मुझे एक फीलिंग आई। और मुझे आप लोगों की शेयरिंग से ये समझ आया कि शायद मेरी एग्जीक्यूशन बहुत वीक हो गई। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो कुछ इंस्पिरेशन भी मिली है, और मैंने दोबारा से बनाया कि क्या क्या मेरा मिस हो गया इस सब में। डिस टेस्ट हमने पूरी कंपनी का करा दिया, और अब की बार मैंने जो हायरिंग करी ईए और डीएमई की, क्योंकि नए हायर करने थे दोबारा से, पुराने लोग प्रोसेस के एक्सपर्ट हो चुके तो वो फॉलो अप करने में कुछ कम इंटरेस्ट लेते, तो हमने उनको दोबारा से जब हायर किया तो डिस टेस्ट देने के बाद बहुत आसानी से ये समझ आ गया कि फॉलो अप के लिए ईए चाहिए तो उसको ये वाला स्कोर चाहिए, और डीएमई को ये वाला स्कोर चाहिए। तो उससे हमें दो दो कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि कौन सा लेना है, तो वो डिस्क स्कोर से वो फाइनल डिसीजन एकदम आसान हो गया। ये मैं शेयर करना चाहता हूँ।